जय लक्ष्मी मैया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यम का दिया किस दिन और कैसे निकालते हैं, विधि तथा नियम क्या है, दिया नया लेना चाहिए या पुराना, मिट्टी का लेना चाहिए या पीतल का, यम का दिया कौन कौन निकाल सकता है और दरिद्र किस दिन खेदा जाता है और दरिद्र खेदने के नियम क्या हैं। इन्हीं सब से रिलेटेड जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, धनतेरस के अगले दिन आती है नरक चतुर्दशी। तो फ्रेंड्स, इस दिन यम का दिया निकाला जाता है। कुछ लोग धनतेरस के दिन भी यम का दिया निकालते हैं। हमारे यहाँ तो धनतेरस के अगले दिन ही यम का दिया निकाला जाता है। तो यम का दिया कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आप क्या करें कि कोई भी पुराना दिया मिट्टी वाला ले लीजिए। अगर दिया बड़ा वाला हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, और अगर पुराना दिया घर में ना हो तो अभी जैसे कि समय है, आप कोई भी दिया लेके आइए बड़ा वाला। और कार्तिक का महीना तो चल ही रहा है, आप किसी भी दिन एक बड़ा वाला दिया मिट्टी वाला खरीद कर उसे अपने मंदिर में जला दीजिए या तुलसी जी के पास रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपका दीपदान भी हो जाएगा और दिया भी झूठा हो जाएगा। जो यम का दिया होता है वो पुराने में ही मतलब निकाला जाता है, और नया दिया जो होता है वो लक्ष्मी पूजन से यानी दिवाली के दिन से शुरुआत किया जाता है। अब पुराने दिए में सरसों का तेल, रुई की लंबी वाली जो बाती होती है वो, दिए के अंदर कुछ अनाज के दाने जैसे चावल, जौ के दाने या सरसों के दाने डालकर आप जला लीजिए। फिर उसे पूरे घर में घुमाकर अपने मेन गेट के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ दिए का मुंह करके रख दीजिए। जब घर के सभी लोग खाना खा लें, सभी झूठे बर्तन वगैरह आप अच्छे से धो लें, मतलब कि सारा काम खत्म करके ही यम का दिया घर से निकाला जाता है। जो भी दिया बाहर निकालता है तो उसे दिया रखने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वह दीप दक्षिण की दिशा में रखकर सीधा घर के अंदर आ जाए, और दिए में आप कम से कम इतना तेल डालें कि वो कम से कम 1-2 घंटे तक जले। पीतल का दिया इस्तेमाल नहीं करना है, मिट्टी का ही दिया इस्तेमाल करना है, क्योंकि यम का दिया जलाने के बाद फिर उसे घर में नहीं लाया जाता है, उसे बाहर ही छोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि यम का दिया किस किस को नहीं निकालना चाहिए। जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें कभी भी यम का दिया नहीं निकालना चाहिए, और इसके साथ जिस किसी ने भी यम के दिए का दान कर दिया है वह भी यम का दिया बाहर नहीं निकालता। यम का दिया दान करने का मतलब ये है कि जो भी मतलब मथुरा में यम द्वितीया के दिन भाई बहन एक साथ मथुरा में स्नान करते हैं, वहीं पर यम का दिया दान किया जाता है। तो जिस भी महिला पुरुष ने यम के दिए का दान कर रखा हो, बस वही महिला पुरुष नहीं निकाल सकता, बाकी यह काम घर का दूसरा मेंबर कर सकता है। तो ये हो गई यम के दिए की बात। अब बात करते हैं दरिद्र कैसे खेदते हैं। तो फ्रेंड्स, शहरों में तो नहीं पता, लेकिन गांव में ये रिवाज होता है दरिद्र खेदने का। इसमें क्या होता है कि जैसे ही दिवाली खत्म हो जाती है तो दिवाली के तीसरे दिन, मतलब कि अगर 20 तारीख की दिवाली है तो 21 तारीख की रात को यानी 22 तारीख की भोर में 3 से 5 बजे के बीच में दरिद्र खेदा जाता है। क्योंकि दिवाली पर जब हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है तो घर में दरिद्रता का वास कैसे हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि दरिद्र कैसे खेदा जाता है। इसके लिए आप 21 तारीख को रात में ही कोई भी चीज, जैसे हमारे यहाँ तो सूप, डलिया या बेना, बेना मतलब जो गर्मी में हाथ पंखा होता है उसे ही कहते हैं, उसी पर घास काटने वाला जो हंसुआ होता है, उसी हंसुए से सूप या डलिया को मतलब बजाते हैं ठक ठक करके, और एक पर्सन जो होता है सरसों के तेल का दीपक जलाकर चारों तरफ दिखाता जाता है। तो भले घरों में लाइट है लेकिन फिर भी उसके दिया दिखाना है, घर के हर कोने में दिया दिखाया जाता है और ठक ठक की आवाज करके दलिदर को खेदा जाता है। और जब दलिदर को खेदते हैं तो उस टाइम ऐसा बोला जाता है, ईसर पीसर निकल दलिदर, घर में लक्ष्मी वास ले। ऐसा कहते हुए हम पूरे अपने घर में हर रूम में, किचन में, पूजा में, हर कोना, घर का छत हो गया, बाहर का द्वार हो गया, सब जगह खेद के और तब बाहर लेके जाते हैं। और फिर पूरे गांव का, जहाँ पे मतलब जैसे होलिका के टाइम में होता है, बहुत बड़ी मात्रा में आग लगाई जाती है, उसी तरीके से आग जली होती है, और उसी में जो भी सूप या डलिया हमारा टूटा फूटा पुराना होता है उसी में ही डाल दिया जाता है, ताकि हमारे घर से जो दलिदर निकला है वो जल के राख हो जाए। अगर आप यूपी और बिहार से रिलेटेड करते हैं
तो आपको इस विधि के बारे में, इस रिवाज के बारे में जरूर ही पता होगा। अगर गांव में, शहरों में अगर आपको ये मतलब बेना या डलिया वगैरह ना मिले तो जो बच्चों के कपड़े आते हैं नए वाले, गत्ते वगैरह उसमें लगे होते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसको भी बजा सकती हैं किसी चम्मच वगैरह की मदद से। तो फ्रेंड्स, दरिद्र खेदने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए, उसके बाद ही अपने घर में आ पाइए। अपने पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कीजिए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए, पूरी तरीके से साफ सफाई करके सिर वगैरह धोकर स्नान कर लेना चाहिए। मतलब कि पूर्ण रूप से शुद्धिकरण अपना कर लेना चाहिए दरिद्र को खेदने के बाद से। तो फ्रेंड्स, यही सब नियम होते हैं हमारे यहाँ धनतेरस पे, नरक चतुर्दशी पे और गोवर्धन पूजा यानी भैया दूज के दिन के। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण लगी हो, आपके बहुत से जो क्वेश्चंस है उनका मतलब सॉल्यूशन हो गया हो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, जय लक्ष्मी माता लिखिएगा। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी मैया की कृपा हर घर पे, हर परिवार पे यूं ही बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।